आजकल हम उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हैं गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, जिसमें हम आजकल कठोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। कठोपनिषद के अध्याय 1 की 2 वल्लियाँ हम पढ़ चुके हैं, जिसमें नचिकेता और यमराज का संवाद बताया गया है, जिसमें यमराज ने परीक्षा ली है कि जो नचिकेता है वह ब्रह्म तत्व को जानने का अधिकारी है या नहीं है। उसके बाद आगे की हम बात करते हैं, क्या कह रहे हैं यमराज। तृतीय वल्ली में यमराज कहते हैं कि जो मनुष्य शरीर है बहुत ही दुर्लभ है। ये और जीवों की तरह नहीं है। और जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वो सिर्फ भोगने के लिए यहाँ पर पैदा है। उनकी चित्तवृत्ति या उनकी जो चेतना है, उनकी जो बौद्धिकता है, वो उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की मनुष्य की है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य का शरीर जो है बहुत अति दुर्लभ है। इसलिए और इसमें ऐसा भी कहते हैं कि वो इसके अंतस्थल में ब्रह्मा का निवास है, परम ब्रह्म का निवास स्वरूप है। उसमें अंतर्यामी रूप में वो पृष्ठ ही रहते हैं। कहते हैं इस मनुष्य के शरीर के अंदर में, उसके अंदर, उसके अंतस्थल पे परम ब्रह्म हमेशा मौजूद रहता है। ये और जीवों में, मनुष्य में जो अंतर, इसलिए मनुष्य के जीवन को, मनुष्य की देह को दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि उसके अंदर ब्रह्म का निवास होता है। और इसको पाया कैसे जा सकता है? क्योंकि हमारे चारों ओर तो पूरी इंद्रियां भी हैं। इसको ये बताया गया है इसमें वल्ली में कि परम ब्रह्म की प्रार्थना करके ही उसको पाया जा सकता है। अब शरीर की रचना कैसी की है, यहाँ पर यमराज बता रहे हैं नचिकेता को कि हमारा जो देह, हमारे शरीर की रचना है, जहाँ जीवात्मा निवास करती है, उसमें इंद्रिय रूपी बलवान घोड़ों से ये उसके एक रथ का रूप दिया गया है, जहाँ पर जो घोड़े हैं वो इंद्रिय स्वरूप में है। इंद्रियां, जितने घोड़े हैं वो घोड़े जो हैं इंद्रियों के प्रतीक हैं। और मन रूपी लगाम से वो घोड़े बंधे हुए हैं। वो लगाम कौन सी है? मन रूपी लगाम से वो घोड़े बंधे हुए हैं। और उसकी जो लगाम दे रखी है वो बुद्धि और ज्ञान रूपी सारथी के हाथों में दी गई है। और उसमें जीवात्मा को उस रथ में बैठा दिया गया है कि भैया इस रथ के स्वामी तुम हो। हम जितने मनुष्य हैं, वो जीवात्मा जो है देह में, उसको उस रथ का सवारी बनाकर बैठा गया, भैया इस रथ के तुम मालिक हो। अब इस मालिक को ही क्या करना है? अपनी बुद्धि से उस रथ का संचालन करना है। अब यहां पर क्या है, जब जीवात्मा की बुद्धि, जब वो इंद्रियां हैं, जब विषयों भोग की ओर आकर्षित होता है, तो उसकी बुद्धि जो होती है प्रेरणा देना बंद कर देती है। फिर जो मन रूपी लगाम है वो इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों के अधीन काम करने लगती है। फिर जो होती है, जो विषय हैं, जो इंद्रियां हैं ना, वो या अच्छा खा ले, अच्छा पी ले, अच्छा भोग ले, अच्छा ये कर ले, अच्छा रूप देख ले, अच्छा ही सुगंध पा ले, सब उसको इंटाइज करते हैं, उसको लालच देते रहते हैं उन घोड़ों को। मन जो होता है उन फिर घोड़ों के अधीन हो जाता है। और उसके बाद फिर अलग अलग भोगों में, विषयों में वो भटकता रहता है। और यहां पर यह कहा गया है, जो इंद्रिय रूपी बलवान और दुर्घुष जो घोड़े हैं, वो जो हरी भरी घास होती है ना, मतलब सुंदरता, इंद्रियां तो जो विषय हैं उन्हीं की तरफ आकर्षित होंगी। कान को कोई आवाज अच्छी लग रही है, कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं जो उसको सुनने में, उसको कुछ लोग कानाफूसी कर रहे हैं, कहते हैं ना, वो छिद्रान्वेषण बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। कोई लोग देखते हैं, वो कोई लोग कहते हैं वो भैया ये तो पूरा नारद है, पूरा शकुनी है, यहाँ की वहाँ करना। हाँ, उनको कुछ न कुछ सुन के अच्छा लगता है, सुनते हैं। फिर दूसरी जगह वहाँ जो वाणी है, वाणी से वो वहाँ दूसरी को बोलते हैं, तो वाणी से भी वो उसको मजा आ रहा है। वो चाट, जैसे हम चाट चपट खाते हैं ना, जब जीभ, अब यहाँ पर जीभ की बात आई है, जब आप चाट पकौड़ा खाते हो, आप कोई खाने की चीजें खाते हो, आपको बड़ा मजा आता है।
मजा किसको आ रहा है? इंद्रियां भोग रही हैं, इंद्रियां उन विषयों की ओर आकर्षित हो रही हैं और आपका मन बेलगाम हो रहा है। आपके मन को लग रहा है ये खा के जो अच्छा लगेगा, ये सूंघ के जो अच्छा लगेगा, इस लड़के के पास जाके अच्छा लगेगा, इस लड़की के पास जाके अच्छा लगेगा। अरे यार वो देखो उसकी बुराई करो यार, मेरा मान तभी बढ़ेगा यार। मैं तो अपनी प्रशंसा मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे दूसरे की भी अगर चुगली करनी पड़े तो मैं करूंगा। तो ये सारी चीजें हैं, जितनी इंद्रियां हैं इन चीजों में ही लगे रहती हैं। जब लेकिन ये इंद्रियां तभी इस चीज का भोग करेंगे जब मन उसका साथ देगा। मन अगर इनका साथ देगा तो मनुष्य फिर तो भोगने की कोशिश करेगा सब कुछ। फिर भोगने के दौरान कई बार अपराध भी कर देते हैं लोग। अब कल से लखनऊ में एक कहीं नाका हिंडोला एक जगह, वहां पर एक युवक ने अपने परिवार के लोगों की हत्या कर दी। उसके पीछे भी कोई न कोई वासना या कोई भोग, कुछ न कुछ ऐसी इच्छा रहेगी। मन उसका भटक गया और भटके मन ने अपने घर के लोगों की हत्या कर दी। तो मन ऐसा भी कर सकता है अगर वो भटक गया। अगर उसको बुद्धि रूपी सारथी उसको चलाने में सक्षम नहीं होगा तो वो गड्ढे में ले जाएगा, सबको गड्ढे में गिरा देगा। लेकिन क्या है, जीवात्मा के विवेक संपन्न पर अगर जीवात्मा जो है लगा है यार, उसको पता है मुझे मेरे अंदर परमात्मा, जब उसको पता है मेरे अंदर परमात्मा है, मुझे परमात्मा को ही जपना, परमात्मा की आवाज़ सुननी है, परमात्मा के बारे में लोगों से बात करनी है, जब उसके अंदर ये भाव आएगा तो इंद्रियां उसके अधीन रहती हैं। जिसकी बुद्धि विवेक से, कर्तव्य से रहित और मन को वश में रखने की समर्थ नहीं होती, वह दुश्मनों के कारण सदा सदा जो है इस संसार के चक्र में भटकता रहता है। जिसकी बुद्धि अपने नियंत्रण में नहीं है, जो समझ नहीं पा रहा है, जिसके अंदर आत्मशक्ति नहीं है, चेतना नहीं है, वो बार बार विषयों की ओर भटकेगा। और लेकिन जो सावधान होकर बुद्धि को विवेकशील बनाए रहता है, अच्छी सत्संग में जाता है, अच्छी बातें सुनता है, अच्छे ग्रंथ पढ़ता है, तो वो पवित्र कर्मों को करता है, वो भी निष्काम भाव से करता है। वहां उसकी लालसा नहीं रहती कि मैं ये करूंगा मुझे ये लाभ होगा, ये मुझे हानि होगी। और जो भी वो खा रहा है, वो प्रसाद स्वरूप खा रहा है, पहले प्रभु के नाम से अर्पित कर रहा है, उसके बाद वो उसका सेवन कर रहा है, तो फिर वो इंद्रिय भोग नहीं है। क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए आपको खाना तो है ही, लेकिन आपको प्रभु का प्रसाद समझकर आप खाओगे तो फिर आप गलत चीज का सेवन नहीं हो। आप क्या चाट पकौड़ी प्रभु को खिलाते हो? नहीं खिलाते हो, नहीं खिलाते ना। तो वहां पर आप सादगी वाली चीजें आप देते हो, ये प्रभु को खिलाऊंगा। वही जब भोजन आप प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करोगे तो आपकी बुद्धि नियंत्रित रहेगी, आपकी इंद्रियां भटकेगी नहीं तो क्या होगा, परमात्मा की कृपा से जो शरीर मिला हुआ है, यह पशुओं की तरह अगर हम भोगेंगे इस परमात्मा के दिए हुए शरीर को, तो हम बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसे रह जाएंगे। और जो मुक्ति की बात करती है ना, उसकी तो फिर कल्पना ही नहीं कर सकते। मुक्ति की आप बात ही छोड़ दीजिए। इस वल्ली में कहा गया है कि जितने भी विषय सुख हैं यह सब अनित्य हैं, ये स्थायी नहीं है। इनको सिर्फ शरीर के निर्वाह के लिए इन इंद्रियों का, इन विषयों का भोग करना चाहिए, सिर्फ इन शरीर के निर्वाह के लिए, तभी आपको सुख मिलेगा, चैन मिलेगा। अपने मन को क्या लगाना है? तत्व चिंतन में। ये प्रकृति क्या है, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, ब्रह्म कौन है। जब आप ब्रह्म ज्ञान की, आप देखो इतना वैदिक साहित्य रचा गया है, इसी तत्व ज्ञान की खोज में तो सारे ऋषि महर्षि आदि शंकराचार्य जितने भी हैं सब इसमें लगे रहे, और इसीलिए उन्हें इतने बड़े बड़े ग्रंथ जो हैं हमारे लिए, जो आत्मा के बारे में, आत्म तत्व के बारे में उन्होंने दिए हैं। ये सही है कि जितने विषय होते हैं, अच्छी चीज कहीं बनी है किसी पार्टी में, क्यों बनाते हैं कि आपको वहां बिल्कुल पहले देख रहे हैं बड़ी अच्छी चीज बनी है यार, फिर नाक में खुशबू आ रही है, अरे यार इसको खा लेता हूं। तो ये सारी जितनी चीजें, विषय जो होते हैं, इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। लेकिन विषयों से बलवान कौन है? मन है। वहां कुछ भी बना हुआ, आपका मन का नहीं यार मैं नहीं खाऊंगा, आपने मन में मान लिया आप नहीं खाऊंगा, तो आप उसको नहीं खाओगे। इसलिए यहां कहा गया है विषयों से बलवान मन है। अगर मन की विषयों में आसक्ति नहीं रहेगी
विषय अगर आकर्षित नहीं कर पाएंगे, मन इतना कठोर इतना बढ़िया तुमने बना लिया, उनकी ओर अगर तुम आकर्षित नहीं हो रहे हो तो समझ लो तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हुई, तुम्हारा जीवन सफल हो गया। तुमको ये सारी चीजें आत्मशक्ति से ही मन नियंत्रण होता है। अंदर वो पैदा करनी अपनी ऐसी इच्छा कि नहीं यार मेरे अंदर तो परमात्मा, मैं ये सेवन नहीं करूंगा, मैं ये खाऊंगा ये पीऊंगा, तो अंदर जो परमात्मा बैठा है ना वो नाराज हो जाएगा, अच्छी बात नहीं है। मैं तो, मेरे को मनुष्य जीवन मिला हुआ है, मुझे अंदर में बैठे परमात्मा को खुश रखना है, उसको संतुष्ट रखना है। तो आत्मशक्ति से ही ये सब कुछ नियंत्रित हो जाएगा। इसके लिए क्या है, हमेशा प्रभु का चिंतन करना है, आपको सत्संग करना है, अच्छी चीजें सुननी है, अच्छी चीजें देखनी है, जहां पर आप जो परमात्मा में, जैसे गीता में भी कहा गया है पूरा ही कृष्ण, उसमें हर चीज नजर आएंगे तो आप फिर कुछ भी गलत नहीं करोगे। उसमें कोई जो सूक्ष्म दृष्टि देखना, जो ऑब्जर्वर है वो एक सूक्ष्म दृष्टि से उस प्रभु को देख सकता है। जो सूक्ष्मदर्शी उसके पास है, उससे अगर प्रभु को देख रहा है तो निश्चित ही उसको प्रभु दिखाई देंगे और वो गलत बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसलिए इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन में क्या है, ज्ञान स्वरूप बुद्धि में अभिवृद्धि करनी है कि कैसे मन में अच्छी चीजें आए। जब मन अच्छा हो जाएगा तो आप उस मन को जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप में विलीन कर दो, और जब जीवात्मा के शुद्ध शरीर में वो विलीन हो जाएगा तो आप जागृत हो जाओगे, आपको मुक्ति का भाव पैदा होगा। अब यहां पर ये भी कह रहे हैं कि जो परमात्मा है ना, परमात्मा विषयों से परे हैं, वो इंद्रियों से नहीं नापे सकते। वो परमात्मा गंध से, रस से, किसी भी विषय से, सुगंध से, रस से रहित है। इससे रहित हैं तो इसलिए इंद्रियों की पहुंच वहां पर नहीं है, इंद्रियों से उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये कितनी बड़ी बात की गई है। इंद्रियों से आप प्रभु को प्राप्त कर ही नहीं सकते हो। आप अच्छी धूप जला लो, अच्छी अगरबत्ती जला लो, बढ़िया घंटी बजा लो, ऐसा नहीं है, उससे परे हैं वो। तो ये जितनी चीजें कह रहे हैं दुनिया में हम लोग करते हैं ना, वो पाखंड है, इसलिए उससे परे हैं। और जीवात्मा जो है वो ही श्रेष्ठ है। जब जीवात्मा शुद्ध हो जाता है, विषयों से हट जाता है, इंद्रियों से उसका फिर कोई वास्ता नहीं रहता, उसका मन विवेक में लगा रहता है, आत्मचिंतन में लगा रहता है, तो फिर वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है और उसको मुक्ति या मोक्ष जिसे कहते हैं उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो ये थी तृतीय वल्ली की बातें। कैसी लगी जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।